वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम 8 फरवरी 2021 से लेकर 17 फरवरी 2021 तक कंडक्ट हुआ है अलग अलग शिफ्टों में। आज के इस वीडियो सेशंस में जीके जीएस के सभी शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स 8 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक मैं बिजी था, इसके कारण आप सभी को डेली एनालिसिस नहीं मिल रहा था। बट मैं एक साथ ही आज आप सभी को 8 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक जो भी अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुए थे उसका एनालिसिस दूंगा। देख सकते हैं टोटल सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया हूँ। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं आप सभी देख सकते हैं। अलग अलग डे का अलग अलग शिफ्टों में यहाँ जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ हैंड नोट के साथ। और जितने नए कैंडिडेट हैं उनको मैं बता दूँ कि 8 फरवरी से पहले का वीडियो आप सभी को अवेलेबल मिलेगा। आप सभी चैनल को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को ओपन करके वहाँ पर आपको डेली का एनालिसिस मिल जाएगा। और सबका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर सभी पीडीएफ अवेलेबल मिलेगा आपको, तो वहाँ से डाउनलोड करके एनालिसिस कीजिए। देख सकते हैं मैं प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाकर आपको प्रोवाइड करता हूँ ताकि आने वाले सभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंस रहे और साथ में ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंस रहे। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं देरी ना करते हुए। इसका भी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी जितने नए कैंडिडेट हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए देखिए फर्स्ट को देखिए जो 8 फरवरी का एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो देखिए राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन। सेकंड क्वेश्चन देखिए एफटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइबर टू द प्रीमाइसेस। उसके बाद देखिए थर्ड नील की खेती के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था, तो ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है, तो ये हुगली नदी पर स्थित है। 5 क्वेश्चन पूछा गया था ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये वियना ऑस्ट्रिया में है। 6th क्वेश्चन देखिए इसरो का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो ये है विक्रम साराभाई। 7th क्वेश्चन पूछा गया था रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो ये संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची के से संबंधित है। 8 क्वेश्चन देखिए आम का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वैंगी फेरिका इंडिका होगा, इंडिया नहीं होगा। और 9th क्वेश्चन देखिए सुल्तान अल्जलान शाह कप 2019 किसने जीता था, तो ये दक्षिण कोरिया ने जीता था। 10th क्वेश्चन देखिए नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये कनाडा और यूएस के मध्य में स्थित है। 11th क्वेश्चन देखिए किस योजना में सरकार 100 दिनों के रोजगार देती है, तो ये मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। 12 क्वेश्चन देखिए मेघदूतम पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये कालिदास ने लिखा था इसको। 13 क्वेश्चन देखिए भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। 14 क्वेश्चन देखिए जलियांवाला बाग कांड के समय माइकल ओ डायर को किसने मारा था, तो ये उधम सिंह ने मारा था। 15 क्वेश्चन देखिए इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लिए लेखक कौन है, तो ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 16 क्वेश्चन देखिए एकल चलो कविता किसने लिखा था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 17 क्वेश्चन देखिए 1857 क्रांति के लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार था, तो आंसर हो जाएगा मंगल पांडे, ऑप्शन में ये भी था। 18 क्वेश्चन देखिए बृहत संहिता किसने लिखी थी, तो ये बारह मिहिर ने लिखा था। 19 क्वेश्चन देखिए पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये महेंद्रगिरी, इसका आंसर सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन देखिए योजना आयोग की जगह पर कौन सा आयोग बनाया गया था, तो ये नीति आयोग बनाया गया था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान लिया था ये नीति आयोग। 21 देखिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किस संस्था को दिया गया है, तो ये एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को दिया गया है। 22 देखिए रेशम किससे प्राप्त होते हैं, तो ये रेशम कीट के लार्वा से प्राप्त होते हैं। 23 देखिए केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची में है। अब देखिए फ्रेंड्स सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए जो मुझे मिला है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन थे, तो ये वाणिज्य भट्ट थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए सार्क का सदस्य कौन नहीं है, ऑप्शन था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मलेशिया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मलेशिया नहीं है जबकि ये दोनों है। थर्ड क्वेश्चन देखिए किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं का तस्वीर छपवाई थी, तो ये सातवाहन थी जो राजवंश के शासक थे उन्होंने छपवाई थी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए 2018 का ज्ञानपीठ अवार्ड अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया था, तो अरविंद घोष को दिया गया है। 5 क्वेश्चन देखिए संयुक्त राष्ट्र के कितने भाग है, तो ये 6 भाग है।
सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, E=mc² का फॉर्मूला किसने दिया है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, भुवन क्या है? तो ये इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है। 8 क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन है? तो ये त्रिगवेली हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, नैरोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का स्थापित किया गया है? तो ये 1986 में स्थापित किया गया था। अब देखिए 10th क्वेश्चन देखिए, वेल का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो जाएगा। अब देखिए 11th क्वेश्चन, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह पर पूर्णतः रोक से संबंधित था। 12th क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटर परम 10,000 किसने बनाया था? तो ये CDEC कंपनी ने बनाया था 1998 में। 13 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। 14 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1993 में हुआ था। 15 क्वेश्चन देखिए, SMPS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई हो जाएगा। 16 देखिए, बल का SI मात्रक देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। 17 क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन या पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 246 में इसका वर्णन किया गया है। 18 क्वेश्चन देखिए, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो ये कार्ल लिनियस हैं। अब देखिए 19 क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये साइटोलॉजी कहलाता है। अब देखिए 9/2/2021 के क्वेश्चन देख लीजिए फर्स्ट शिफ्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो ये A.O. ह्यूम थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1958 में हुआ था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, संवाद कौमुदी किसने लिखी है? तो ये राजा राम मोहन राय ने लिखा है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, 2019 में किस भारतीय को पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में पकड़ लिया था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल रहे थे कैंडिडेट की अभिनंदन वर्धमान जो थे उनको पकड़ लिया गया था। 5 क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबा संविधान किस देश का है? तो ये भारत का है। 6th क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 7 जनवरी 1985 को हुआ था। 7th क्वेश्चन देखिए, संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 8 क्वेश्चन देखिए, 2020 में IPL का कौन सा संस्करण खेला गया है? तो ये 13वां संस्करण खेला गया है। अब देखिए 9th क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफा किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। 10th क्वेश्चन देखिए, PDF का फुल फॉर्म पूछा गया था, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देखिए, 1 MB में कितना KB होता है? तो 10 से 24 KB के बराबर होता है। 12 क्वेश्चन देखिए, असम का नया जिला जिसे असम के नक्शे में जोड़ा गया तो यह है वाजाली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में विली यानी अंकुर कहाँ पाई जाती है? तो ये छोटी आंत में पाई जाती है। अब देखिए 14, संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। अब देखिए 15, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोची को कहा जाता है, कोचीन को। अब देखिए 16 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में कितने अस्थाई और अस्थाई सदस्य हैं? देखिए संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र में अस्थाई सदस्यों की संख्या है 5 और अस्थाई सदस्यों की संख्या है 10। इस तरह टोटल 15 सदस्य हैं इसमें। 17 क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से नहीं बजाया जाता है? यहाँ पर होगा बजाया जाता है, तो इसका आंसर था ऑप्शन वायलिन जो है ये मुंह से नहीं बजाया जाता है, ऑप्शन में ही था। 18 क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 19 क्वेश्चन देखिए, माजुली द्वीप किस नदी के किनारे है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। 20 क्वेश्चन देखिए, प्रकीर्णन की खोज किसने की थी? तो ये CV रमन ने किया था। 21 देखिए, ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देहरादून में है। 22 देखिए, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। 23 देखिए, ENIAC कंप्यूटर किसने बनाया था? तो देखिए ये बनाए थे मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लोगों ने ये मिलकर बनाया था। ENIAC कंप्यूटर किसने बनाया था? तो इसका आंसर यही था ऑप्शन में, मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो जाएगा। 24 देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये पाल वंश ने किया था। 25 देखिए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। 20 ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दिया गया था। इस तरह प्रथम युद्ध के बाद इस तरह पूछा गया था ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 26 देखिए, ब्रह्मपुत्र और रूस के मस्कवा नदी से कौन सी मिसाइल का नाम रखा गया है? तो ये है ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है, ब्रह्मपुत्र और रूस के मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है।
27 देखिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CVFC का अध्यक्ष कौन है, तो ये प्रसून जोशी हैं। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये 1920 में शुरू हुआ था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये कलकत्ता में हुआ था इसका। थर्ड क्वेश्चन देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके आने पर किया गया था, तो देखिए पंचम किंग जॉर्ज और मैरी के मुंबई के आगमन पर किया गया था ये। फोर्थ क्वेश्चन देखिए 1983 में क्रिकेट विश्व कप में भारतीय कप्तान कौन थे, तो ये कपिल देव थे। 5 क्वेश्चन देखिए एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो ये है प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने से संबंधित है। 6th क्वेश्चन देखिए मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, तो ये बिहार से संबंधित है। 7th क्वेश्चन देखिए झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई थी, तो ये 1858 में हुई थी। 8 क्वेश्चन देखिए ATM का फुल फॉर्म पूछा गया था, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। 9th देखिए WEP का फुल फॉर्म क्या हुआ था, बार इमरजेंसी पावर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखिए सोवियत रूस के सहयोग से कौन सा प्लांट बना था, तो बोकारो और भिलाई प्लांट बना था। 11 देखिए 1853 में रेल कहाँ से कहाँ चली थी, तो ये मुंबई से थाने के मध्य चला था। 12 क्वेश्चन देखिए पवन चक्की किस प्रकार के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये वायु ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, पहले वायु ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, फिर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है पवन चक्की। देखिए 13 देखिए 2019 विशेष ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो ये अबू धाबी दुबई में हुआ था। 14 क्वेश्चन देखिए जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। 15 क्वेश्चन देखिए पौधे में जल कौन पहुंचाता है, तो जाइलम पहुंचाता है, और जो पेड़ पौधा खाना मतलब ऐसे अपना खाना बनाकर ऐसे ले जाते हैं ऊपर पत्तियों तक, वो फ्लोएम पहुंचाता है। अब देखिए RRB NTPC एग्जाम का जो 10/2/2021 को एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आगरा शहर किसने बसाया था, तो ये सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था किनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो ऑप्शन में महात्मा गांधी था, तो इनको नहीं मिला है महात्मा गांधी को। फोर्थ क्वेश्चन देखिए प्रथम पशुधन जनगणना कब हुआ था, तो 1919 से 20 के मध्य हुआ था। 5 क्वेश्चन देखिए कौन अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखता है, तो ये UN की जो सुरक्षा परिषद है वो बनाए रखता है। 6th क्वेश्चन देखिए ओरांग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये आसाम में है। 7th क्वेश्चन देखिए अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, तो भारत का एक महान न्यायवादी होगा उसमें वर्णित है अनुच्छेद 76 में। 8 क्वेश्चन देखिए राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। 9th क्वेश्चन देखिए 2018 का बुकर पुरस्कार किसे मिला, तो एना वंश को मिला है। 10th क्वेश्चन देखिए पंचतंत्र पुस्तक किसकी है, तो ये विष्णु शर्मा की है। 11th देखिए सबसे बड़ी क्षमता वाला परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो ये कुडनकुलम है। 12 क्वेश्चन देखिए गूगल के CEO कौन है, तो ये सुंदर पिचाई है। 13 देखिए कौशल की राजधानी क्या थी, तो ये श्रावस्ती थी। 14 क्वेश्चन देखिए 2, 3, 6 को ओम का समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो देखिए समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए होता है, तो इसका जो होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस तरह होता है। डॉट जितने भी यहाँ पर आते हैं प्रतिरोध उनको जोड़ दिया जाता है बट्टा में करके 1 बट्टा में से। अगर ऐसे इसमें करता कि श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए तो इसको टोटल के जोड़ देते 2, 3, 6 को, तो इस तरह इसको समानांतर क्रम में पूछा गया था। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ओम हो जाएगा इसका तुल्य प्रतिरोध। 15 देखिए सबसे कम क्रियाशील गैस कौन सी है, तो देखिए हाइड्रोजन, नियोन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो आपको इसका कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कौन सबसे कम क्रियाशील गैस कौन सी है। 16 क्वेश्चन देखिए DASD का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। 17 क्वेश्चन पूछा गया था विनजिप का क्या कार्य है, तो ये फाइल को कंप्रेस करता है विनजिप। 18 क्वेश्चन देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, तो ये शुष्क बर्फ कहा जाता है। 19 क्वेश्चन देखिए फ्लाइट्स पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये ओल्गा टोकारुजुक ने लिखा था। ये देखिए 20 क्वेश्चन नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1982 में हुआ था। 21 देखिए इब्न बतूता किसके शासनकाल में आए थे भारत, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। अब देखिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कोबोल का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन देखिए 21वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था, तो ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। थर्ड क्वेश्चन देखिए गबन और गोदान पुस्तक किसने लिखी, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 5 क्वेश्चन देखिए देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये असम में है। 6 क्वेश्चन देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो देखिए ये अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। 7 क्वेश्चन देखिए गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे, तो ये जॉर्ज विटेट थे। 8 क्वेश्चन देखिए हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे, तो उस्मान अली खान थे। 9th क्वेश्चन देखिए बार्क का स्थापना किसने किया था, तो ये होमी जहांगीर भाभा। 10th क्वेश्चन देखिए मलेरिया के प्रोटोजोआ कौन सा है, तो ये प्लाज्मोडियम आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड थे। 12 क्वेश्चन देखिए समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डिगामा ने किया था। 13 देखिए बंगाल का अंतिम नवाब कौन थे, तो ये सिराजुद्दौला थे। 14 क्वेश्चन देखिए अम्ल और लवण को मिलाने से कैसा बिलियन होगा, तो ये उदासीन बिलियन होगा। 15 क्वेश्चन देखिए पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण। अब देखिए आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम 11/2/2021 को कंडक्ट हुआ है उसके क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये राजस्थान से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन देखिए पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो ये सरसों तेल से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के व्यक्तिगत सदस्य किसे बनाया गया है, तो ये नीता अंबानी को बनाया गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए 2019 में वित्त मंत्री कौन बने हैं, तो ये निर्मला सीतारमन आंसर था। 5 क्वेश्चन देखिए सवाल किस वर्ण के कारण हरे होते हैं, तो ये पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के कारण होते हैं। 6 देखिए अंतर महाद्वीपीय देश कौन सा कहा जाता है, अंतर महाद्वीपीय देश कौन है, तो ये है मिस्र आंसर हो जाएगा। 7 देखिए पावर की एसआई यूनिट क्या होता है, तो वाट होता है। 8 क्वेश्चन देखिए वाह हिमालय को क्या कहा जाता है, तो ये शिवालिका कहा जाता है। 9th क्वेश्चन देखिए VR का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी हो जाएगा। अब देखिए 10th क्वेश्चन पूछा गया था अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो ये बहादुर शाह जफर थे। 11th क्वेश्चन देखिए सहायक संधि किसने शुरू किया था, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। 12 क्वेश्चन देखिए फोर्ब्स के मुताबिक 2019 में सर्वाधिक कमाई करने वाले महिला एथलीट कौन बनी है, तो ये PV सिंधु ने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कमाई करने वाली है। अब अगर 13 क्वेश्चन हॉकी किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये पाकिस्तान का आंसर था ये। 14 देखिए भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन कौन है, तो ट्रेन 18 आंसर सही हो जाएगा। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये 3 फरवरी 1928 को आया था, ये डेट पूछा गया था पूरा। सेकंड क्वेश्चन देखिए शिलालेख किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था, तो अशोक के द्वारा शुरू किया गया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता कब हासिल की थी, तो 1858 में किया था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए 1946 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। 5 क्वेश्चन देखिए गोवर्धन योजना कब शुरू की गई थी, तो 2018 में शुरू किया गया था। 6th क्वेश्चन देखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ओडिशा में है। 7 देखिए किस राज्य में 5 बार उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में बने हैं 5 बार। 8 क्वेश्चन देखिए भोजन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। 9th क्वेश्चन देखिए अंग्रेजों द्वारा पहली बार भारत में चुनाव कब कराया गया था, तो 1937 में कराया गया था। 10th क्वेश्चन देखिए प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो पेप्सिन्स के द्वारा होता है। 11 देखिए पुरुष और महिला में भेदभाव पर एक किताब किसने लिखा था, तो ये राजा राम मोहन ने लिखा था। 12 क्वेश्चन देखिए बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। 13 क्वेश्चन देखिए कोबोल भाषा का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये बिजनेस ऑप्शन में था, तो ये आंसर हो जाएगा। 14 देखिए कार्ला केव्स यानी गुफा किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। 15 देखिए रत्नावली पुस्तक किसने लिखी है, तो हर्षवर्धन ने लिखा है रत्नावली पुस्तक। अब देखिए 16 क्वेश्चन पूछा गया था पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस बजट में पेश किया गया था, तो ये 2019 और 20 में पेश किया गया था। 17 क्वेश्चन देखिए ऑफशोर किस महीने में होता है, तो देखिए ऑफशोर होता है 4 जुलाई को ऑफशोर होता है। अब देखिए 18 क्वेश्चन UNHCR की स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ है 14 दिसंबर 1950 को। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स फॉर रेफ्यूजीज होता है इसका फुल फॉर्म। 19 क्वेश्चन देखिए संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे, तो ये
जो मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 है। जो संपत्ति का अधिकार है उसे कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। 20 क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम मानक समय से कितना घंटा आगे है? भारत का समय जो है मानक समय से कितना घंटा आगे है? तो ये 5 घंटा 30 मिनट है। 21 देखिए, अनैच्छिक क्रिया को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो ये मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा करता है। 22 देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 112 में वर्णित है। अब देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम 12/2/2021 को कंडक्ट हुआ है उसके क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दुनिया का सबसे लंबी नहर कौन है? तो ये स्वेज नहर आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, फौनी चक्रवात जो उड़ीसा में आया था उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है सांप। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किससे संबंधित है? तो ये रेलवे से संबंधित है। फोर्थ देखिए, कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 5 देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो ये तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के पास से हुआ। 6th क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। 7 देखिए, ILO का स्थापना कब हुआ है? तो 1919 में हुआ है। 8 क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबर्न चाइल्ड का कब मनाया जाता है? तो ये 25 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए, 9th क्वेश्चन पूछा गया था, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो इंग्लैंड के वेल्स शहर में हुआ था। और 10th क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद का कार्यभार कौन संभालेंगे? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। 11 देखिए, दो सत्रों के बीच कितने महीने का अंतर होता है? तो देखिए, ये अधिकतम 6 माह का अंतर होता है। 12 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है? तो देखिए, ऑप्शन में स्कैनर जो है ये इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है, बिल्कुल सही था। 13 देखिए, निम्न में से किससे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो ये तीसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था, इस तरह ऑप्शन में था। 4 देखिए, मयूर सिंहासन भारत से कौन ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था। 15 देखिए, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? तो देखिए, ऑप्शन में F=ma है, तो ये आंसर सही था। 6 देखिए, त्रिस्तरीय परमाणु योजना के संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा आंसर सही था। 7 देखिए, जिसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है उसमें कौन सा दोष होगा और उसका उपचार कैसे होगा? तो देखिए, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा यानी निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। इस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे इसमें लिखा है दूर की वस्तु नहीं दिखाता है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष है, मतलब उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। और इसका उपचार किया जाता है अवतल लेंस लगाकर। 18 क्वेश्चन देखिए, समस्थानिक किसे कहा जाता है? तो ये एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या तो समान होता है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है उसे समस्थानिक कहते हैं। 19 क्वेश्चन देखिए, बैंक दर किसे कहा जाता है? तो बैंक दर वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण ले सकती है, उसे बैंक दर कहते हैं। 20 क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? तो ये मोरक्को का रहने वाला था। 21 देखिए, किनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटा जो ऑप्शन था ये बिल्कुल सही था। 22 देखिए, 2019 के पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुश्री तीजनबाई और श्री बलवंत मोरेश्वर पुरेंद्र को दिया गया है। 23 देखिए, भागोरिया त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो आदिवासी जनजाति जो मध्य प्रदेश में निवास करती है। 24 देखिए, कर्नाटक स्थित कैगा क्या है? तो ये परमाणु संयंत्र है कैगा। 25 देखिए, 2017 में इसरो ने कितने उपग्रह प्रक्षेपण के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो ये 104 बनाया था। 26 देखिए, ओंटारियो झील किसके बीच है? तो ये है कनाडा और अमेरिका के मध्य। और उसके बाद 27 देखिए, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन में MS वर्ड दिया था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 28 देखिए, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो ये ह्यूरी ड्यूनेंट हैं जो 1863 में इसको स्थापना किए थे। अब देखिए, सेकेंड शिफ्ट में उस दिन कोई भी एग्जाम नहीं हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को, 15/2/2021 को एग्जाम हुआ है एक बार। देखिए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 5 जून 1974 को, इसलिए प्रत्येक साल पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सेकंड देखिए, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स में कब चुने गए थे? तो 1892 से लेकर 95 तक चुने गए थे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ये जो आर्थिक रूप से कमजोर जो है EWS को 10% आरक्षण से संबंधित है।
फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कोविड 19 से भारत में पहली मृत्यु किस राज्य में हुई थी? तो कर्नाटक में हुआ था। 5 क्वेश्चन देखिए, एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो संचार उपग्रह है। 6th क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एम फातिमा बीबी आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन देखिए, विश्व की पहली हैंड हैंड रिटन नीडल बुक कौन सी है? तो ये हो जाएगा मधुशाला। अब देखिए 8 क्वेश्चन पूछा गया था, पैरा ओलंपिक्स में 2 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये है देवेंद्र झाझरिया। 9th क्वेश्चन देखिए, मादक पदार्थ नियंत्रण एवं अपराध की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र कौन सी संस्था काम करती है? तो ये UNODC पर कार्य करती है। 10th क्वेश्चन देखिए, भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म आज़ादी के बाद हुआ था? तो नरेंद्र मोदी को हुआ है, यही ऑप्शन में था। 11 देखिए, 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, यह कथन किसका था? तो ये RC मजूमदार का था। 12 देखिए, शिक्षा को समर्पित दुनिया का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? तो यह है GSAT-3, इसी को बोलते हैं EduSat। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है? तो पेप्सिन बदलता है। 14 देखिए, लापता बच्चों को खोजकर उनके परिवार के साथ मिलाना किस अभियान का लक्ष्य है? तो ये ऑपरेशन स्माइल के। 15 क्वेश्चन देखिए, मरणोपरांत वर्ष 2017 के 49वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद खन्ना को। 16 क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये 8 अगस्त 2020 को। 17 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है? ऑप्शन था फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और हैविच। तो इसका आंसर हो जाएगा हैविच। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोल्हाटी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो ये महाराष्ट्र में बोली जाती है। 19 क्वेश्चन पूछा गया था, भीम का फुल फॉर्म? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयरन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन में कैंडिडेट बोल रहे थे कि हीमोग्लोबिन था, तो ये आंसर हो जाएगा। 21 देखिए, RBI के लोगो में किसका चित्र अंकित होता है? तो ये जो लोगो होता है RBI का, उसमें बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़ का चित्र अंकित किया गया होता है। 22 देखिए, युविका कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। 23 देखिए, सूर्य की सबसे बाहरी सतह को क्या कहते हैं? तो देखिए इसे संवहनीय मेखला की सतह या प्रकाश मंडल कहते हैं। 24 देखिए, कौन सा तत्व कैंसर के इलाज में उपयोगी है? तो ये है फास्फोरस P32। अब देखिए 25, किस जलवायु कार्यकर्ता को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो ये ग्रेटा थनबर्ग को नामित किया गया था। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये नई दिल्ली से हुआ था। सेकंड देखिए, बल संवेग परिवर्तन के दर के अनुपाती यह न्यूटन के किस नियम के अनुसार है? तो ये दूसरे नियम के अनुसार है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रवेश पोर्टल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशंस बाय द इंटरएक्टिव एंड वर्चुअल इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब हो जाएगा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे थे? तो ऑप्शन हो जाएगा पवन चामलिंग, ये सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1995 में। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो ये 16 जनवरी 2016 को हुआ था। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। 8 क्वेश्चन देखिए, गगन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा GPS एडेड जियो एगुमेंटेड नेविगेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पूछा गया था, रत्नावली के लेखक कौन है? तो ये आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। 10th क्वेश्चन देखिए, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नैरोबी केन्या में है। 11 देखिए, अलबर्नी की पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो अरबी भाषा में लिखा गया है। 12 देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा इनमें से कौन है? तो ऑप्शन में सौर ऊर्जा था, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। 13 देखिए, उत्तराखंड को तिब्बत से कौन से धारा अलग करती है? तो माना धारा करती है। 14 क्वेश्चन देखिए, 2019 में गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो ये 150वीं जयंती मनाई गई थी। 15 देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, कौन बदलता है? तो ये कंपाइलर बदलता है। 16 देखिए, WTO का 164वां सदस्य देश कौन सा है? तो बना है, तो ये है अफगानिस्तान। अब देखिए यहाँ पर 16/2/2021 के
एग्जाम एनालिसिस को। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ASCII का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सेकंड देखिए IPL 2020 का पर्पल कप कैप किसे दिया गया है, तो ये के रबाड़ा को दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए किसी फाइल को रीनेम करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है, तो F2 का इस्तेमाल होता है। फोर्थ देखिए सूर्य जब पृथ्वी से सबसे दूर हो तो क्या कहलाता है, तो ऑफशोर कहलाता है उस टाइम। फाइव क्वेश्चन देखिए NaCO3 का दूसरा नाम क्या है, तो इसको ऑप्शन में था बेकिंग सोडा, यही आंसर हो जाएगा, जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। सिक्स देखिए फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है, तो ये शिवांगी सिंह। सेवन देखिए गिल्सरोल का IPAC नाम क्या है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेन 123 ट्रायल। अब देखिए 8 जोग जलप्रपात कहाँ है, तो ये है कर्नाटक में। 9 देखिए रीड का फुल फॉर्म तो रोड एनर्जी इंटरप्राइज डेवलपमेंट हो जाएगा। 10th देखिए भारत UNO में कब शामिल हुआ, तो ये 1945 में शामिल हुआ था। 11 देखिए मथुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तेलंगाना से संबंधित है। 12 देखिए 1939 में किस वायसराय ने भारतीय सेना को ब्रिटिश सेना माना था, तो ये लिथगागो को माना था। 13 देखिए नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री कितने बार बने हैं, तो ये 5 बार बने हैं। 14 देखिए किस राज्य में वन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, तो परसेंटेज सबसे ज़्यादा है मिजोरम का। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा पूछा जाए तो वन क्षेत्र का, तो वह है मध्य प्रदेश। 15 देखिए आकाश मिसाइल का रेंज क्या है, तो ये 30 किलोमीटर है। 16 देखिए मैन बुकर पुरस्कार 2020 किसे मिला है, तो ये डगलस स्टार्टट को मिला है पुस्तक सुगी बैन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन मानव शरीर में नमक का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो ये प्लाज्मा के द्वारा होता है। 18 क्वेश्चन देखिए संविधान का 69वां संशोधन संबंधित है, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, उसमें उससे संबंधित है 69वां संविधान संशोधन। 19 क्वेश्चन देखिए 2018 के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो केरल आंसर हो जाएगा। 20 देखिए रुपए का नया डिजाइन किसने बनाया था, तो उदय कुमार ने बनाया था। 21 देखिए चोल के द्वारा बनाई गई मंदिर इनमें से कौन है, तो ऑप्शन में बृहदेश्वर मंदिर था, ये बिल्कुल सही था। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये तिब्बत में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन देखिए संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था, तो ये 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाकर इसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए 2020 का ओलंपिक्स कहाँ होगा, तो ये जापान के टोक्यो में होगा। वैसे ये 2020 में प्रस्तावित था लेकिन अब 21 में होगा। फोर्थ देखिए जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है, तो ये राजस्थान हो जाएगा। 5 देखिए SGST का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। 6 देखिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले किस मुख्यमंत्री ने राज्य में झंडा फहराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा M करुणानिधि ने फहराया था। 7 देखिए भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है, तो इगोर स्टिमॉक हैं। अब देखिए 8 क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 9 देखिए सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ने के बाद किस पार्टी का स्थापना किए थे, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना किए थे। 10th पूछा गया था india@gmail.com में यूजर और डोमेन क्या है, तो इसमें यूजर इंडिया है और डोमेन है @gmail.com। 11th क्वेश्चन देखिए आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैंगीफेरा इंडिका आंसर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन देखिए सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है, तो केरल में है। 13 क्वेश्चन पूछा गया था एल्यूमिनियम का ऐश कौन सा है, तो बॉक्साइट क्रोलाइट ये सभी है। ऑप्शन में इन दोनों में से कोई होगा, या तो बॉक्साइट होगा या क्रोलाइट होगा। 14 देखिए VVPAT का फुल फॉर्म क्या होगा, तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल हो जाएगा ट्रायल। 15 देखिए कांग्रेस का पहला यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये जॉर्ज यूल बने थे। अब देखिए नेक्स्ट शिफ्ट 17/2/2021 के सभी क्वेश्चन को देखिए फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के। देखिए FQDN का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम हो जाएगा। सेकंड देखिए संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य देश कौन बना, तो ये दक्षिण सूडान आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ECMA स्क्रिप्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फोर्थ प्रत्युष सुपर कंप्यूटर को किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जा रहा है। 5 देखिए बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है।
सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। सेवन देखिए, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो ये ग्राम पंचायत की संरचना से संबंधित है। 8 क्वेश्चन देखिए, लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो ये गंग वंश ने कराया था। 9 देखिए, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो गुप्त काल को माना जाता है। 10th क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिश चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो ये बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। 13 देखिए, 1938 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया था। 14 देखिए, भारत के द्वारा लॉन्च किया गया सबसे शक्तिशाली उपग्रह कौन सा है? तो GSAT-30 आंसर हो जाएगा। 15 देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आत्मकथा का नाम क्या है? तो ऑप्शन में वेटिंग फॉर ए वीजा, ये बिल्कुल सही था। हम नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। अशोक किस वंश के शासक थे? तो ये मौर्य वंश के शासक थे। CTRL+A किसका शॉर्टकट है? तो ये है ऑल सिलेक्शंस का शॉर्टकट की है। थर्ड देखिए, 100 निबल किसके बराबर होता है? तो 400 बिट्स के बराबर होता है, क्योंकि एक निबल में 4 बिट्स होता है। अब 4 देखिए, बायोस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। 5 क्वेश्चन पूछा गया था, जंतर मंतर कहाँ नहीं है? तो देखिए, नागपुर में नहीं है, जबकि दिल्ली, जयपुर, मथुरा ऑप्शन में था, ये इसमें जगह पर है, नागपुर में नहीं है। 6 देखिए, 200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र है? तो ये सांची के स्तूप का चित्र अंकित किया गया है। 7 देखिए, असहयोग आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो गुजरात से हुआ था। 8 क्वेश्चन देखिए, NH-48 कहाँ से कहाँ तक है? तो दिल्ली से चेन्नई तक है। 9 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो ये 5 है। 10th क्वेश्चन देखिए, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। 11 देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। 12 देखिए, मलेरिया के टीके की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रोस को दिया गया था। 13 देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। 14 देखिए, कौन सी अक्रिय गैस है जो गैस है रेडियो सक्रिय है? वो है रेडॉन, एकमात्र गैस है जो रेडियो सक्रिय है, रेडॉन। 15 देखिए, भारतीय रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं? तो कपूरथला में बनते हैं। 16 देखिए, डेक्कन ओडिसी क्या है? तो ये एक लग्जरी ट्रेन है। 17 क्वेश्चन देखिए, तमस बुक के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी है। तो ये रहा 8 फरवरी 2021 से लेकर 17 फरवरी 2021 तक के सभी क्वेश्चंस को आप सभी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।